हाय किड्स। आज के वीडियो में हम करेंगे हमारा चैप्टर द नेकलेस। तो ये जो चैप्टर है इसके जो क्वेश्चन आंसर्स का जो वीडियो है उसके जो भी वार्मिंग अप एक्सरसाइजेस थे, जो इंग्लिश वर्कशॉप में क्वेश्चंस थे और जितने भी क्वेश्चंस ये साइड में मार्जिन पे हैं, वो सारे सॉल्व जो हैं उसका वीडियो अलग से चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के एंड में भी डालूंगी और आप चाहो तो प्लेलिस्ट में भी देख सकते हो। तो वो वीडियो आप जरूर चेक करो क्वेश्चन एंड आंसर के लिए। तो चलिए अभी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। The Necklace, Part 1. Matilda was a pretty and charming girl, born as if by an error of fate into a family of clerks. तो मेटिल्डा जो थी वो बहुत ही खूबसूरत और सुंदर लड़की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे किस्मत की गलती की वजह से जो है वो एक साधारण सी फैमिली में पैदा हो गई थी। क्लर्क्स की फैमिली थी, यानी वर्किंग क्लास लोग थे, ऑफिसर क्लर्क ऐसे लोग थे वो, जो सरकारी ऑफिसेज में जो है काम करते थे और बहुत ही मिडिल क्लास थे। She had no means of becoming known, understood, loved or to be wedded to an aristocrat. तो उसके पास कोई भी तरीका नहीं था जिससे कि जो है वो दुनिया में जानी जा सके, नोन बन जाए, यानी कोई फेमस पर्सनालिटी बन जाए, लोग उसे समझ पाए, उसे प्यार करें या फिर उसकी शादी जो है वो किसी बड़े एरिस्टोक्रेट के घर में हो जाए, यानी किसी बड़े राजसी से घर में उसकी शादी हो जाए। ऐसा हो ही नहीं सकता था क्योंकि वो बहुत ही छोटी फैमिली से थी। तो ऐसा तो था नहीं कि उनकी फैमिली का आना जाना कुछ बड़े लोगों में था या वो किसी किसी बड़े लोगों से मिले जुले। तो इस वजह से जो है उसकी शादी भी छोटे ही घर में होती क्योंकि वो बहुत ही छोटे से घर में पैदा हुई थी। And so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. तो इसलिए जो है उसने डिसाइड कर लिया कि वो जो है शादी भी उसकी ऐसे ही जो है एक छोटे से ऑफिसर के घर में जो है उसकी शादी हो गई। वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जो है उसका जो हस्बैंड था वो एक छोटा सा कोई तो ऑफिसर था। तो उसने जो है उस चीज से उसने समझौता कर लिया, उसने मान लिया कि ठीक है चलो अब मैं कुछ बड़ा तो कर नहीं सकती हूँ, मेरी शादी किसी बड़े राजघराने में किसी राजसी उसमें तो हो नहीं सकती है, तो मैं यहीं पे शादी कर लेती हूँ। She dressed plainly because she had never been able to afford anything better. तो वो बहुत ही साधारण से कपड़े पहनती थी क्योंकि वो जो है कुछ महंगा तो खरीद ही नहीं पाती थी। शी suffered endlessly, वो जो है बहुत सफर करती थी। फीलिंग शी was entitled to all the luxuries of life, क्योंकि वो हमेशा ये सोचती थी कि उसे दुनिया में जितनी भी शान और शौकत है, जितनी भी आराम वाली चीजें हैं वो उसे मिलनी चाहिए। ये सब जो है उसका एंटाइटलमेंट है, यानी ये तो उसका हक है, बट उसे मिल नहीं रहा है, तो इस चक्कर में जो है वो बहुत दुखी रहती थी। अगर आप ये सोच के जियोगे कि ये दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं ये सब आपकी होनी चाहिए क्योंकि आपका हक बनता है, तो आपके पास जो है आप उसे भी एंजॉय नहीं कर पाओगे क्योंकि आप हमेशा जो है कुछ और पाने का सोच रहे हो। तो वो भी जो है ऐसा ही सोचती थी। शी suffered because of her shabby poorly furnished house. वो जो है वो बहुत ही कष्ट में रहती थी क्योंकि उसका घर जो था वो शैबी यानी ऐसे ही बेकार सा दिखता था। पुअरली फर्निश्ड था यानी जो है उसमें जो साज सामान का जो सामान था जैसे सोफा वगैरह वो सब जो है छोटा मोटा सस्ता सा, जो है टीवी यूनिट होगी, कोई बेकार सा सोफा, सस्ता सा कारपेट, तो ऐसा उसका घर था। All these things that another woman of her class would not even have noticed tormented her and made her resentful. तो ये सारी चीजें जो अगर उसी की क्लास की कोई और लेडी होती, यानी मिडिल क्लास की कोई और लेडी, साधारण घर में कोई लेडी होती, तो वो ये सब नहीं सोचती ना कि हमारे पास जो है ठीक है हम उसमें खुश हैं। हम सब ऐसा तो नहीं सोचते हैं ना कि नहीं हम सबको एक बड़ा सा राजमहल ही चाहिए और मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा कालीन जो है वो करोड़ों का हो और मेरे घर में शैंडलियर लगा हो, टीवी जो है मेरा जो है 60 इंचेस हो या 120 इंच हो। तो ये हर कोई नहीं सोचता है ना। तो बाकी जो औरतें उसके ही लेवल की थी वो जो है इतना दुखी नहीं रहती थी जितना कि वो रहती थी, और इन सब चीजों से जो है वो कुछ ज्यादा ही अपने आप को परेशान करती रहती थी। और इस सब चीजों ने जो है उसे जो है रिजेंटफुल बना दिया था, यानी उसके दिल में जो है घृणा की भावना पैदा हो गई थी। तो वो हर बड़े इंसान से जो है नफरत सी करने लग गई थी कि मेरे पास कुछ नहीं है, इन सबको सब कुछ मिला हुआ है। She dreamed of a she dreamed of a grand palatial mansion with vast rooms and inviting smaller rooms, perfumed for afternoon chats with close friends. तो वो सपना क्या देखती थी कि ग्रैंड यानी कोई बहुत बड़ा सा जो है पलेशियल मैंशन हो, यानी कोई बहुत ही सामान से भरा हुआ शानदार सा जो है उसका मैंशन हो, उसका घर हो इतना बड़ा जैसे कोई किला हो। उसमें बड़े बड़े कमरे हों, छोटे छोटे से कमरे हों जिसमें आप जाके बैठें,
दोपहर में आप बातें करें अपने दोस्तों से और वहां पे जो है परफ्यूम छिड़का जाए दोपहर की बातों के लिए कि ये जो है ये अभी परफ्यूम छिड़केंगे, रात के लिए अलग होगा, चाय होगी, पानी होगा, हर चीज के लिए अलग अलग कमरे होंगे, बड़ी सी मैंशन होगी। ये सब जो है उसके सपने थे। टॉर्मेंटेड का मतलब होता है कोई चीज जो है वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रही हो, अंदर से बहुत ही पीड़ित कर रही हो, तो वो टॉर्मेंटेड हुआ। रिजेंटफुल का मतलब हुआ जब आपको कोई एक ऐसी चीज करने को बोली जाए जिससे आपको बहुत नफरत हो, तो आपके दिल में जो वो नफरत की जो भावना पैदा हो जाती है उसे रिजेंटफुल कहते हैं। तो जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि तुम्हें ये पढ़ाई तो करनी ही करनी है, ये वाला तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, और आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये चैप्टर, ये तो आप कर ही नहीं सकते हो, फिर भी मैं बोलूँ तो वो जो आपके अंदर जो एंगर की जो फीलिंग आ रही है उस समय उसे रिजेंटफुल कहेंगे। पलेशियल का मतलब होता है महल जैसा कोई घर हो, बहुत ही शानदार महल जैसा। Yet she had no rich dresses, no jewels, nothing. फिर भी उसके पास ना तो कुछ महंगे कपड़े थे, ना ही गहने जेवर थे, कुछ भी नहीं था उसके पास। And these were the only things that she loved. और यही वो चीजें थी जो उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी। तो उसे लाइफ में बस यही चाहिए था कि महंगे कपड़े मिल जाएं, गहने जेवर मिल जाएं, और ये सब नहीं था उसके पास। She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. वो कितना चाहती थी कि लोग उसे देख के जो है मोहित हो जाएं, मंत्रमुग्ध हो जाएं कि अरे ये कितनी खूबसूरत लेडी है। वो चाहती थी कि सब उससे जलें, एनवी करें, यानी सब उससे जलें कि इसके पास तो सब कुछ है, और सब जो है उसे उसे ही चाहे, सॉट आफ्टर यानी सब जो है उसी को चाहे कि उसी से बात करना है, उसी से मिलना है, सब उसके पीछे रहें। She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. तो उसकी कोई तो बहुत अमीर फ्रेंड थी, उसकी पुरानी स्कूल की दोस्त, जब वो कॉन्वेंट में पढ़ती थी, बट उससे मिलना जो है वो बहुत ही अवॉइड करती थी, क्योंकि जब भी वो उससे मिलने जाती थी वो वापस आके जो है दुख के साथ बस रोती ही रहती थी, कि उसे बस यही फीलिंग थी रिग्रेट की कि उसके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो वो बस रोती थी उससे मिलने के बाद। One evening her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. तो एक शाम को जो है उसका पति जो है घर वापस आया जीत की लहर के साथ। एयर ऑफ ट्रायम्फ यानी जीत की लहर, यानी वो इतना खुश था कि वो कुछ तो बहुत बड़ा जो है कुछ लेके आया है उसके लिए, तो वो बहुत ही खुशी खुशी आया, और उसके हाथ में जो है एक बड़ा सा एनवलप था। लुक ही सेड, हियर्स समथिंग फॉर यू। देखो यहाँ पे ये तुम्हारे लिए कुछ है, मैं लेके आया हूँ। शी टोर ओपन द पेपर एंड ड्रू आउट अ कार्ड on which was printed the words। तो उसने जो है वो envelope जो है वो फाड़ के उसके अंदर से कार्ड निकाला जिसपे क्या लिखा हुआ था। The Minister of Education and Madame Georges Ramponneau request the pleasure of Monsieur and Madame Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मिनिस्टर थे और जो उनकी वाइफ थी मिसेस जॉर्जेस रैम्पेन्यू, उन्होंने मिस्टर और मिसेस लॉयजल यानी मेटिल्डा और उसके हस्बैंड को जो है जनवरी 18 की शाम को एक पार्टी के लिए इनविटेशन भेजा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कोई तो पार्टी होने वाली थी जिसका उन्हें इनविटेशन आया था। नाउ फ्रेंच लैंग्वेज में मिस्टर के लिए मोज्यू यूज होता है और मिसेस के लिए मैडम यूज होता है। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully। तो मटिल्डा के हस्बैंड लॉयजल ने तो ये सोचा था कि मटिल्डा बहुत खुश हो जाएगी, इतनी बड़ी पार्टी का इनविटेशन आया है, बट इसका तो उल्टा ही हुआ। उसने जो है वो इनविटेशन कार्ड जो है टेबल पे गुस्से से फेंक दिया। एंड मटर्ड, और वो ऐसे ही जो है बुदबुदाने लगी, ऐसे ही बड़बड़ाने लगी। What do you want me to do with that? तुम क्या चाहते हो, मैं इससे क्या करूं? And what do you expect me to wear if I go? और तुम्हें क्या लगता है मैं क्या पहन के जाऊंगी, मेरे पास है ही क्या, मैं तो कुछ है ही नहीं जो मैं इतनी बड़ी पार्टी में पहन के जा सकूं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? He hadn't thought of that। तो उसके पति ने तो ये सब सोचा नहीं था। He stammered, वो थोड़ा सा हकलाया। Why? क्यों? The dress you go to the theater in, it seems very nice to me। वो जो ड्रेस जो तुम थिएटर में पहन के जाती हो, जब हम जो है मूवी या कोई नाटक देखने जाते हैं थिएटर में, तो तुम वो जो ड्रेस पहनती हो वो ड्रेस तुम पहन के जा सकती हो, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। He stopped, stunned, distressed to see his wife crying। वो एकदम से रुक गया, एकदम से स्टन हो गया, यानी बिल्कुल आश्चर्य में आ गया, परेशान भी हो गया। उसने देखा उसकी वाइफ जो है वो तो रोना स्टार्ट कर चुकी है। He stuttered, वो फिर से हकलाया। What's the matter? क्या हुआ है?
लेट्स सी मैटिल्डा, चलो देखते हैं मैटिल्डा, कोई बात नहीं। हाउ मच वुड अ सूटेबल ड्रेस कॉस्ट, एक अच्छी सी ड्रेस जो तुम उस पार्टी में पहन सकती हो उसका कितना कॉस्ट आएगा। She thought for a moment, computing the cost and also wondering what amount she could ask for without an immediate refusal. तो उसने जो है थोड़ी देर के लिए सोचा, पूरा कॉस्ट जो है अपने दिमाग में उसने इमेजिन किया कि कितने में ड्रेस आ जाएगी और कितना अमाउंट मैं इससे मांगू जिसमें जो है ये एकदम से ना करे, मतलब ऐसा ना हो कि मैं कुछ बहुत बड़ा सा अमाउंट मांग लूं। तो वो ये सब सोचने लगी। एट लास्ट शी आंसर्ड हेजिटेंटली, तो फिर एंड में जो है उसने थोड़ा सा सकुचाते हुए जो है उसने जवाब दिया, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विद 400 फ्रैंक्स। तो मुझे अच्छे से तो नहीं पता, मतलब ऐसा पक्का तो नहीं है, बट मुझे लगता है कि 400 फ्रैंक्स में मेरा काम हो जाएगा। He turned a little pale because he had been saving that exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. तो वो जो है थोड़ा सा उसका रंग जो है वो पीला पड़ गया, क्योंकि ये एग्जैक्ट वो अमाउंट था जो उसने एक बंदूक खरीदने के लिए बचाया था। तो वो हंटिंग सीजन में जो है शिकार करने के लिए समर में जो है अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे जाना चाहता था, नैनटेयर में, जहाँ पे वो शिकार करना चाहता था। तो उसके लिए उसने नई गन खरीदने का सोचा था और उसने उतने ही पैसे बचाए थे, मतलब 400 फ्रैंक्स ही बचाए थे, और वही जो है मेटिल्डा ने मांग लिए। However, he said, very well, I can give you 400 francs. फिर भी उसने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा। But try and get a really beautiful dress. पर ट्राई करके जो है तुम बहुत ही खूबसूरत सी कोई ड्रेस लेके आना। The day of the party drew near, and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. तो पार्टी का दिन जो है वो तो करीब आ रहा था, बट जो मिसेस लॉयजल यानी मटिल्डा जो थी, लॉयजल की जो वाइफ थी, वो अभी भी दुखी थी, रेस्टलेस थी, बेचैन थी, परेशान थी। जबकि उसकी ड्रेस जो है वो तैयार थी, बट फिर भी जो है वो परेशान थी, बेचैन थी। One evening her husband said to her, "What's the matter? You have been acting strange these last 3 days." तो एक शाम उसके पति ने उससे पूछा कि क्या बात है, तुम पिछले 3 दिनों से बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही हो। She replied, "I am upset that I have no jewels, not a single stone to wear. I would rather not go to the party." तो उसने जवाब दिया कि मैं बहुत दुखी हूँ कि मेरे पास एक भी गहना नहीं है पहनने के लिए पार्टी के लिए, तो मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए। You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of year. तो उसके पति ने कहा कि तुम फूलों की ज्वेलरी बना के पहन लो, कुछ माला वगैरह, वो इस समय बहुत फैशन में है। She was not convinced, पर वो नहीं मानी। The next day she went to her friend's house and told her of her distress. तो अगले दिन जो है वो अपनी दोस्त के घर गई और उसने उसे जो है अपनी प्रॉब्लम बताई। Madame Forestier went to her mirrored wardrobe, took out a large box, brought it back, opened it and said to Madame Loisel. तो मैडम फॉरेस्टियर जो उसकी फ्रेंड थी, मैडम फॉरेस्टियर, वो अपने वार्डरोब में गई, अपनी अलमारी में गई जिसपे शीशा लगा हुआ था, मिरर्ड यानी उस पे शीशा लगा हुआ था। तो शीशे की अलमारी पे गई और वहां से एक बड़ा सा बॉक्स लेके आई और उसे मैडम लॉयजल यानी मेटिल्डा के आगे खोल के उससे कहा, चूज माय डियर, चूज कर लो मेरी दोस्त। First Matilda saw some bracelets, then a pearl necklace. She tried on the jewelry in the mirror. She kept asking, "You have nothing else?" तो सबसे पहले जो है मेटिल्डा ने कुछ ब्रेसलेट देखे, फिर कुछ पर्ल के नेकलेस देखे। उसने सारी ज्वेलरी जो है वो ट्राई करके मिरर में देखी कैसी लग रही है, और वो बार बार उनसे यही पूछ रही थी कि तुम्हारे पास कुछ और नहीं है क्या, कुछ और नहीं है क्या। Why yes, but I don't know what you like. हाँ है तो मेरे पास और गहने, बट मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या पसंद है। Suddenly she discovered in a black satin box a superb diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. तो अचानक जो है उसने एक काले सैटिन बॉक्स में जो है एक बहुत ही खूबसूरत डायमंड का नेकलेस देखा, और उसका दिल जो है एकदम से तेजी से धड़कने लगा, मतलब उसे तो बस वो चाहिए था, उसके दिल में ये फीलिंग आ गई कि ये नेकलेस तो मुझे चाहिए ही। Her hands trembled as she took it. उसके हाथ जो है कांपने लगे जैसे ही उसने उसे उठाया। She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. उसने जो है उसे अपने गले में बांधा उस नेकलेस को, और वो जो है वहां खड़े होके जो है बस अपने आप को निहारती ही रही। एक्सटेसी यानी इतनी खुशी थी उसके अंदर कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था, वो बिल्कुल खो गई थी, बस अपने आप को ही देखती रही उस नेकलेस के साथ।
Then she asked anxiously hesitating, would you lend me this, just this? फिर उसने जो है थोड़ा सा जो है घबरा के जो है थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उससे पूछा, क्या तुम मुझे ये नेकलेस दे दोगी प्लीज, जस्ट ये, बस यही वाला? Why yes of course, हाँ ठीक है ये वाला ले लो. She threw her arms around her friend's neck rapturously, then fled with her treasure. तो उसने जो है अपनी फ्रेंड के गले में जो है खूब तेजी से जो है रैप्चरसली यानी बहुत तेजी से जो है बिल्कुल खुशी के साथ एकदम से उसके गले में जो है अपना हाथ डाल दिया, यानी उसने उससे जो है बहुत तेजी से गले मिली वो, और फिर जो है वो जो नेकलेस था वो उठा के जो है वो वहां से चली गई. द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड. मैडम लॉयजल वॉज अ सक्सेस. तो पार्टी का दिन आया और मैडम लॉयजल जो थी वो तो बहुत ही शानदार लग रही थी, सबसे बढ़िया लग रही थी. She was prettier than all the other women. सारी औरतों में सबसे ज्यादा वो खूबसूरत थी. Elegant, gracious, smiling and full of joy. Elegant थी, बहुत ही शालीन लग रही थी, बहुत ही gracious लग रही थी, यानी बहुत ही अच्छी लग रही थी. और वो हमेशा मुस्कुरा रही थी और खुशी के साथ थी, तो सब लोग जो है उसे देख के खुश हो रहे थे और वो बहुत ही अच्छी लग रही थी पार्टी में. She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph for her of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. वो जो है वो वाइल्डली बिल्कुल जो है मतलब खुशी में बस वो नाचती ही जा रही थी और बहुत ही जो है खुश थी, वो पैशन में थी, उसे तो बहुत अच्छा लग रहा था कि अरे ये तो मुझे जो चाहिए था वो सब मिल गया. मैंने अच्छी सी ड्रेस पहनी हुई है, मेरे पास अच्छी सी ज्वेलरी है, मैं एक बड़ी सी पार्टी में हूँ जहाँ हर कोई मुझे देख रहा है, सबको लग रहा है कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ. तो वो जो इस खुशी में जो है वो बस नाचती ही जा रही थी. Matilda and her husband left at about 4 o'clock in the morning. तो वो सुबह 4 बजे पार्टी छोड़ के निकले. When they were finally in the street, they could not find a cab. जब वो सड़क पे पहुंचे तो उन्हें एक भी टैक्सी नहीं मिली. They walked down toward the scene till they found one. तो वो जो है नीचे नदी की तरफ जाने लगे. सीन जो है फ्रांस में जो नदी है उसका नाम है, तो वो जो है उस नदी की तरफ जो है नीचे चल के जाने लगे और वहां पे जाके जो है उन्हें एक टैक्सी मिल गई. They were dropped off at their door in the Rue de Martyrs and sadly it was all over for her. तो उन्हें जो है उनके घर के दरवाजे पे जो है टैक्सी ने छोड़ दिया, और उनका घर कहाँ था? रूडे मार्टिये में, यानी पेरिस में एक लोकेलिटी है जहाँ जिस जगह का नाम है रूडे मार्टिये. तो वहां पे जो है उनका घर था, तो टैक्सी ने उन्हें वहां पे छोड़ दिया. और बस समझ लो कि यही जो है सब कुछ था. यहीं पे जो है मटिल्डा का एक तरह से एंड हो गया था, यहीं पे उसकी खुशी खत्म हो गई. कैसे हुई? इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक अ फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी. तो वो जो है घर पे आके जो है शीशे के सामने अपने आप को फाइनली देखने लगी दोबारा से कि मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ. बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई. पर एकदम से जो है उसकी चीख निकल गई. शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस राउंड हर नेक. उसने जो नेकलेस पहन रखा था वो तो उसके गले में था ही नहीं. What is the matter? asked her husband. तो उसके हस्बैंड ने पूछा क्या बात है. She turned towards him panic stricken. वो एकदम से घबरा के जो है उसकी तरफ देखने लगी. I no longer have Madame Forestier's necklace. मेरे पास जो है वो मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस तो मेरे गले में है ही नहीं. He stood up distraught. तो वो एकदम से खड़ा हो गया परेशान होके कि अरे ये क्या हो गया. What? How? That's impossible. क्या? कैसे? ये तो नामुमकिन है. Part 2. They looked in the folds of her dress, in the folds of her cloak, in her pockets, everywhere, but they could not find it. तो उन्होंने सब जगह ढूंढा उस नेकलेस को, उसकी ड्रेस में जहां जहां फोल्ड्स थे, जहां जहां वो मुड़ी हुई थी ड्रेस, वहां पे ढूंढने की कोशिश करी. क्लोक यानी जो ओवरकोट जैसा जो उसने पहन रखा था उसमें भी चेक किया, वहां भी कहीं नहीं मिला. सारी पॉकेट्स देख ली, सब जगह देख लिया, बट उन्हें वो नेकलेस कहीं नहीं मिला. Are you sure you still had it on when you left the hall? He asked. तो उसने पूछा उसके पति ने, क्या तुम्हें पक्का यकीन है जब तुमने वो पार्टी वाला हॉल छोड़ा था तब वो तुम्हारे गले में था? Yes, I touched it in the hall at the ministry. हाँ मुझे अच्छी तरह याद है, मैं जब मिनिस्ट्री के हॉल में थी तो वहां पे मैंने उसे छुआ था एक बार, तो मुझे पता है वो वहां पे था. But if you had lost it in the street, we would have heard it fall. It must be in the cab. तो अगर तुमने सड़क पे उसे खोया होता तो हम उसे गिरते हुए सुनते उसकी आवाज को, कि नेकलेस गिरता तो उसकी आवाज होती. तो इसका मतलब पक्का वो टैक्सी में गिरा होगा. Yes, that's probably it. Did you take his number? हाँ ऐसा ही हो सकता है वो टैक्सी में गिरा हो. क्या तुमने उसका नंबर लिया क्या? नहीं मैंने तो नहीं लिया.
दे स्टेयर्ड एट ईच अदर स्टन, तो वो बिल्कुल हैरानी से घबरा के एक दूसरे की तरफ देखने लगे. एट लास्ट लॉयजल पुट हिज क्लोथ्स अगेन. एंड में जो है लॉयजल ने अपने कपड़े दोबारा पहने और उसने कहा, आई एम गोइंग बैक, ही सेड. उसने कहा कि मैं वापस जा रहा हूँ. ओवर द होल राउट वी वॉक्ड एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट. जिस रास्ते में हम लोग वापस आए हैं, मैं वो रास्ता जो है पूरा दोबारा चल के जाऊंगा और देखूंगा कि मुझे वो शायद कहीं मिल जाए, अगर कहीं गिरा हो तो. He left, तो वो चला गया. She remained in her ball dress all night, her mind blank. वो अपनी जो ड्रेस उसने जो पहन रखी थी पार्टी वाली, उसी में जो है वो पूरी रात रही. उसने ड्रेस ही नहीं बदली. उसका दिमाग तो बिल्कुल खाली हो गया था. मतलब उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं, ये इतना महंगा डायमंड का नेकलेस मैंने किसी से लिया है और वो खो गया है. Her husband returned at about 7 o'clock. He had found nothing. तो उसका पति जो है 7 बजे वापस आया, बट उसे कुछ भी नहीं मिला था. वो नेकलेस वो नहीं मिल पाया था, वो खो गया था. He went to the police, to the newspapers, to offer a reward to the cab companies. Everywhere the tiniest glimmer of hope led him. तो वो सब जगह गया, पुलिस स्टेशन गया, न्यूज़पेपर में गया कि कोई ढूंढ दे अगर वो नेकलेस तो उसे इनाम मिलेगा. कैब कंपनीज के पास गया, जहां जहां भी उसे जरा सी भी उम्मीद लग रही थी कि यहाँ से कुछ मदद हो सकती है, वो सब जगह गया नेकलेस के लिए. शी वेटेड ऑल डे इन डिस्पेयर एट दिस फ्राइटफुल डिजास्टर. उसने जो है पूरा दिन इंतजार किया मेटिल्डा ने घर पे बैठ के, और वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी कि ये तो कैसी भयानक घटना हो गई है कि इतना महंगा हार उससे जो है खो गया है. Loisel returned in the evening, a hollow, pale figure. He had found nothing. लॉयजल जो है शाम को आया और वो कैसा लग रहा था, बिल्कुल ही पीला सा पड़ गया था, बिल्कुल ही पतला दुबला सा हॉलो सा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था उसने कुछ खाया ही नहीं है, बहुत ही परेशान सा लग रहा था. उसे कुछ भी नहीं मिला था. यू मस्ट राइट टू योर फ्रेंड, ही सेड. तो उसने जो है मेटिल्डा से कहा कि तुम अपनी दोस्त को एक लेटर लिख दो. टेल हर यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ हर नेकलेस एंड दैट यू आर हैविंग इट मेंडेड. उससे तुम कहो कि तुमने जो नेकलेस को जो बांधने वाला जो होता है वो तुमने तोड़ दिया है, तो उसे तुम जो है ठीक करा रही हो, रिपेयर करा रही हो. मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर कराना. इट विल गिव अस टाइम टू लुक सम मोर. तो उससे जो है हमें थोड़ा और टाइम मिल जाएगा नेकलेस ढूंढने के लिए. शी रोट एज ही डिक्टेटेड. तो उसने वैसे ही लिखा जैसे उसने बोला, उसके पति ने. डिक्टेटेड मतलब उसने बोला और उसने वैसे का वैसा लेटर लिख दिया. एट द एंड ऑफ 1 वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप. तो वो हफ्ते के एंड आते आते जो है उन्होंने सारी उम्मीद अब खो दी थी. एंड लॉयजल हु सडनली लुक्ड एजेड डिक्लेयर्ड. और लॉयजल जो अब अचानक से जो है बहुत ही बूढ़ा लगने लग गया था, उसने कहा, वी मस्ट कंसिडर हाउ टू रिप्लेस द जूल. अब हमें सोचना चाहिए कि हम उस गहने को, उस जेवर को कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे हम उसे नया दें. And so they went from jeweler to jeweler, looking for a necklace like the other one, consulting their memories, both sick with grief and anguish. तो फिर जो है वो एक के बाद दूसरे जो है जूलर के पास गए. वहां पे जाके बस वो यही देख रहे थे कि वो नेकलेस जो उसने पहना था उसके जैसा उन्हें कोई दूसरा दिख जाए. तो वो एक के बाद दूसरे जूलर के पास जाके बस यही ढूंढ रहे थे कि वैसा ही सेम नेकलेस उन्हें मिल जाए. और वो अपनी याददाश्त से जो है बस कोशिश कर रहे थे कि उन्हें याद आ जाए वो देखने में कैसा है, ताकि उन्हें समझ में आए जब वो शॉप्स पे जा रहे हैं कि कौन सा उन्हें चाहिए. और उनकी याददाश्त क्या थी, वो बस दुख और गुस्से से भरी हुई थी. बस उन्हें बस यही लग रहा था कि ये ऐसा कैसे हो गया. तो उन्हें इस बात पे दुख भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था कि ये स्टुपिडिटी कैसे हो गई, कैसे हमसे नेकलेस खो गया. In a shop at the Palais Royal, they found a string of diamonds which seemed to be exactly what they were looking for. तो एक दुकान जो है पैले रॉयल में जो है वहां पे उन्हें ऐसे एक डायमंड की स्ट्रिंग वाला, डायमंड्स उसमें लगे हुए थे लाइन से, ऐसा उन्हें एक नेकलेस दिखाई दिया जो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही लग रहा था जैसे जो है मैडम फॉरेस्टियर से मटिल्डा ने लिया था. इट वॉज वर्थ 40,000 फ्रैंक्स. वो कितना महंगा था, 40,000 फ्रैंक्स का था वो. They could have it for 36,000. बट वो शॉपकीपर ने उससे कहा कि वो जो है उन्हें 36,000 फ्रैंक्स में दे देगा. फ्रैंक्स जो है वो फ्रांस की करेंसी है ना. अभी तो फ्रांस में यूरो यूज होता है, बट उस टाइम पे फ्रैंक्स यूज होता था. So they begged the jeweler not to sell it for 3 days, and they made an arrangement that he would take it back for 34,000 francs if the other necklace was found before the end of February. तो उन्होंने जो है उस ज्वेलर से जो है रिक्वेस्ट की कि 3 दिन के लिए उस नेकलेस को वो ना बेचे,
और उन्होंने ये अरेंजमेंट भी उसके साथ किया कि अगर फेब के एंड होने से पहले जो है वो उनका जो नेकलेस खोया हुआ अगर उन्हें वापस मिल जाता है तो ये जो नया वो खरीद रहे हैं ये वो शॉपकीपर को वापस कर देंगे और उसके बदले में शॉपकीपर उन्हें 34,000 फ्रैंक्स देगा। यानी ये नेकलेस जो नया वो खरीद रहे हैं वो 36,000 का खरीदेंगे, बट अगर उन्होंने वापस किया तो 34,000 ही मिलेंगे। Loisel had 18,000 francs which his father had left him. Loisel के पास 18,000 francs तो थे जो उसके पापा उसके लिए छोड़ के गए थे। He would borrow the rest और बाकी के जो है उसे उधार लेने थे। तो 36,000 francs में से 18,000 उसके पास थे। And he did borrow और उसने उधार लिया। He gave notes, made ruinous agreements, dealt with every type of money lender. उसने नोट्स दिए। नोट्स का मतलब होता है प्रॉमिसरी नोट्स, यानी जो है जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो तो आप उससे जो है एक अग्रीमेंट साइन कर रहे हो, एक प्रॉमिसरी नोट साइन कर रहे हो जिसमें लिखा होता है कि आप पैसा कब तक वापस करने वाले हो, कितना आप उस पे इंटरेस्ट दोगे और इस डेट तक आपको देना है। तो ये सारा जो अग्रीमेंट है ये ऐसे उसने बहुत सारे नोट साइन किए। ऐसे ऐसे अग्रीमेंट उसने किए जो उसको बिल्कुल बर्बाद कर सकते थे, यानी इंटरेस्ट रेट बहुत हाई था लोन पे। और वो हर तरह के मनी लेंडर से, जो लोग पैसे उधार देते हैं, हर तरह के उन लोगों से वो मिला। Then he went to get the new necklace and laid down on the jeweler's counter 36,000 francs. फिर जो है वो नया नेकलेस खरीदने गया और उसने उस जूलर की दुकान पे जो है 36,000 francs रख दिए। When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, "You should have returned it sooner. I might have needed it." तो जब मैडम लॉइजल यानी मेटिल्डा जो है जब वो नेकलेस वापस करने गई तो मैडम फॉरेस्टियर ने कहा बड़ा ही ठंडे उसमें बड़ा ही बेकार से मूड से कि अरे तुमने अभी वापस किया है, पहले दे देती, हो सकता है मुझे इसकी जरूरत होती। From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor. और उस दिन से जो है मैडम लॉइजल यानी मेटिल्डा जो है उसे पता चल गया कि जो बहुत गरीब लोग होते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है, क्योंकि अब तो उन्हें बस उधार चुकाना था। इतना बड़ा जो उधार उन्होंने लोगों से लिया था उसे चुकाने में ही जो है उनकी लाइफ बीतनी थी। बट शी प्लेड हर पार्ट हेरोइकली। पर उन्होंने जो उनका पार्ट जो था उन्होंने बहुत ही साहस के साथ प्ले किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने हिम्मत हार दी। द ड्रेडफुल डेट मस्ट बी पेड। ये जो डरावनी जो उन्होंने उधार जो लिया था, ये जो लोन था, इसे पे तो करना ही था। शी वुड पे इट और वो उसे पे करेगी। दे डिसमिस देयर मेड। उन्होंने उनकी जो काम वाली थी उसे निकाल दिया। दे चेंज देयर लॉजिंग्स। उन्होंने उनका घर भी बदल लिया। दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ। उन्होंने जो है एक छत के नीचे जो है एटिक में जो है एक कमरा ले लिया रेंट पे। तो ये जो ऐसे जो कमरे होते हैं रूफ के नीचे जो होते हैं, और वो रूफ जो है वो स्लैंटेड होती हैं, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये जो लकड़ियां हैं ये ऐसे स्लैंटेड उसमें है। तो जनरली जो ऊपर का बस इतना सा हिस्सा है जिसमें ऐसे स्लैंटेड उसके नीचे जो स्पेस होगा ये उन्होंने रेंट पे लिया था। तो उस टाइम में जो है ये सबसे सस्ता जो है रेंट के लिए ये कहलाता था, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा स्पेस नहीं होता है रूफ के जस्ट नीचे, क्योंकि रूफ वैसे भी स्लैंटेड है, ऐसा तो है नहीं कि स्ट्रेट लिंटर अप है। आपको बहुत कम स्पेस मिलने वाला है, तो ये बहुत ही सस्ता जो है रहने का अरेंजमेंट जो है उन्होंने किया। She came to know the drudgery of housework, the odious labors of the kitchen. तो अब उन्हें समझ में आया कि जो घर का काम होता है वो कितना गधा मजदूरी वाला काम है। ड्रजरी यानी कितना मेहनत वाला काम है, गधा मजदूरी जैसा बस काम है। आपको करते जाना है, घर की सफाई करनी है, किचन का काम करना है, कपड़े धोने हैं, बर्तन मांजने हैं। तो ये काम जो है ये सब अब मटिल्डा को समझ में आ रहा था, क्योंकि अभी तक तो काम वाली लगी हुई थी, बट अब जो है ये सब उसे खुद करना पड़ रहा था। और जो किचन में जो काम होता है जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल है, मेहनत वाला है, ये सब जो है धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था। ओडियस यानी हद से ज्यादा मेहनत वाला। She washed the dishes, the dirty linen. She carried the garbage down to the street every morning and carried up the water, stopping at each landing to catch her breath and dressed like a commoner. तो वो जो है बर्तन धोती थी, कपड़े धोती थी, जो गार्बेज होता था, जो कचरा होता था, वो नीचे लेके जाती थी स्ट्रीट पे हर रोज, ताकि वहां से वो कचरा उठा सके। और फिर वहां से जो है वापस पानी भर के जो है ऊपर लाती थी, और हर फ्लोर पे जो है वो रुकती थी ताकि वो अपनी सांस जो है वापस कैच कर सके। मतलब इतना ऊपर चढ़ के जा रही है तो सांस फूल रही है ना, तो बीच बीच में रुक रुक के जाती थी। और वो ड्रेस भी जो है बिल्कुल कॉमनर की तरह रहती थी, यानी बिल्कुल साधारण सी, बिल्कुल काम वाली बाई की तरह वो ड्रेस्ड रहती थी। She had to bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable sou. और उसे जो है मार्केट में बार्गेनिंग भी करनी पड़ती थी कुछ खरीदो तो,
छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था, क्योंकि उसे जो है एक एक पैसा बचाना था। सू का मतलब होता है, फ्रांस में जो करेंसी थी उस समय फ्रैंक्स, उसमें जो छोटे छोटे कॉइन होते थे उसे सू कहते थे, जैसे कि हमारे यहाँ पैसे होते हैं। तो एक छोटे छोटे पैसे के लिए भी जो है उसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ता था, क्योंकि उसके लिए तो हर पैसा कीमती था। Every month they had to pay some loans, renew others, get more time. हर महीने जो है उन्हें कुछ लोन पे करने होते थे, कुछ जो है पुराने जो है रिन्यू करने पड़ते थे, क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे। कुछ ज्यादा टाइम लेना पड़ता था कि भाई थोड़ा और टाइम दे दो, अभी हम नहीं चुका पा रहे हैं। Her husband worked extra every evening doing accounts for a tradesman, and often late into the night he sat copying a manuscript at 5 sous a page. तो उसका पति जो है वो भी एक्स्ट्रा काम करता था, हर शाम जो है वो किसी ट्रेड्समैन, किसी व्यापारी के लिए जो है उसके अकाउंट्स वो करता था। और फिर रात में भी वो देर तक जागता था और वो जो है मैन्युस्क्रिप्ट यानी किताबें जो है वो कॉपी करता था, और हर पेज के उसे कितने मिलते थे, 5 सू यानी 5 पैसे मिलते थे हर पेज के। तो उस जमाने में कॉपियर मशीन तो होती नहीं थी कि जेरोक्स कर लो। तो लोगों को ये काम होता था कि कुछ लोग जो है वो कॉपी करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट को, जो भी आपको बुक कॉपी करनी है या जो भी है, वो आपको किसी को देना पड़ेगा पैसे, ताकि वो कॉपी करके आपको पेजेस दे दे। तो वो ये काम भी करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड 10 years, और ये जिंदगी जो है ये 10 साल तक चली, ये मेहनत वाली। At the end of 10 years they had paid off everything, even the interest. 10 साल के बाद जो है उन्होंने जितने भी कर्जे लिए थे सब उन्होंने पे कर दिए थे। इवन इंटरेस्ट भी पे कर दिया था, यानी अब कुछ नहीं बचा था, सब उन्होंने लोन अदा कर दिया था। मैडम लॉइजल लुक्ड ओल्ड नाउ। मैडम लॉइजल यानी मेटिल्डा जो है वो अब बहुत ही ओल्ड लगने लग गई थी, बूढ़ी लगने लग गई थी, इतनी मेहनत करके 10 साल तक। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट। अक्सर जो है वो अपने पास्ट के बारे में सोचती थी, दुखी होके सोचती थी। ब्रूडेड यानी आप किसी चीज के बारे में उदास होके, दुखी होके सोचो। What would have happened if she had not lost that necklace? क्या हुआ होता अगर उसने वो नेकलेस नहीं खोया होता? How strange life is, how fickle. लाइफ जो है वो कितनी अजीब है, कितनी फिकल है, यानी कितनी जल्दी बदल जाती है। आज कुछ है, कल कुछ और होगी। How little is needed for one to be ruined or saved. कितना जरा सी चीज चाहिए आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए या उसे बचाने के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत बड़ा ही हो, लाइफ में छोटी छोटी चीजें भी आपको पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती हैं या बचा भी सकती हैं। एक छोटा सा नेकलेस ही तो खोया था, बट उसको उसके पैसे को अदा करने में उन्हें 10 साल लग गए। One Sunday, as she was walking in the Champs-Élysées, suddenly she saw Madame Forestier, still young, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग। ये जो है ये शॉजेलीजे, ये पेरिस में जो है एक बहुत खूबसूरत सा मॉन्यूमेंट है, जैसे हमारे यहाँ गेटवे ऑफ इंडिया है बॉम्बे में, ये उसकी तरह है शॉजेलीजे। इसे शॉजेलीजे कहते हैं, प्रोनाउंस ऐसे किया जाता है। तो एक शाम जो है वो वहां पे टहल रही थी शॉजेलीजे के पास, तो उसने अचानक से मैडम फॉरेस्टियर को देखा। और वो अभी भी यंग लग रही थी, अभी भी खूबसूरत लग रही थी, अभी भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। मैडम लॉइजल फेल्ट इमोशनल। तो मैडम लॉइजल को जो है वो थोड़ा सा इमोशनल फील हुआ, उन्हें लगा कि अरे देखो ये कितनी अच्छी लग रही है, मैं तो कितनी बूढ़ी लगने लग गई हूँ और ये अभी भी कितनी अच्छी लग रही है। शुड शी स्पीक टू हर? यस ऑफ कोर्स, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? हाँ, क्यों नहीं। एंड नाउ दैट शी हैड पेड शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। और अब तो उसने सारे कर्जा भी अदा कर दिया था, सब कुछ हो गया था, उन्हें उनका नेकलेस दे दिया, अपना कर्जा भी अदा कर दिया था, तो अब क्यों नहीं, अब तो बात करनी चाहिए। अब क्या प्रॉब्लम है। शी वेंट अप टू हर, गुड मॉर्निंग जेन। तो वो उनके पास गई और उन्होंने उससे कहा गुड मॉर्निंग। The other, astonished to be addressed so familiarly by this common woman, did not recognize her. She stammered. तो मैडम फॉरेस्टियर जो थी वो बिल्कुल हैरान हो गई कि ये कौन है जो बहुत ही साधारण सी महिला लग रही है, और ये मुझे मेरे फर्स्ट नाम से, जीन नाम से बुला रही है, कोई मुझे इस नाम से नहीं बुलाता है, ये कोई मेरी दोस्त तो लग नहीं रही है, बहुत ही आम सी लग रही है, साधारण सी। तो उन्होंने एकदम से हकलाते हुए कहा, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड अ मिस्टेक। पर मैडम मैं आपको नहीं जानती हूँ, मुझे लगता है आपसे कोई गलती हुई है। नो, आई एम मटिल्डा लॉयजल। नहीं, मैं मटिल्डा हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई। तो उसकी दोस्त तो एकदम से हैरान हो गई, वो एकदम से चीख के बोली, ओह माय पुअर मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। अरे मेरी दोस्त मटिल्डा, तुम तो कितना बदल गई हो। Yes, I have had some hard times since I last saw you, and many miseries, and all because of you.
हाँ, मैंने जो आपको लास्ट टाइम देखा था तब से अब में बहुत कुछ हो चुका है, मेरी लाइफ बहुत बदल गई है, मैंने बहुत कष्ट झेले हैं और ये सब आप ही की वजह से हुआ है। मी, हाउ कैन दैट बी? मैं? मेरी वजह से कैसे हो सकता है? You remember that diamond necklace that you lent me to wear to the ministry party? आपको रिमेम्बर है, आपको याद है वो जो आपने मुझे डायमंड का नेकलेस दिया था पहनने के लिए मिनिस्ट्री में जो पार्टी होने वाली थी उसके लिए? यस, वेल, हाँ मुझे याद है, मैंने वो नेकलेस तुम्हें दिया था। वेल, आई लॉस्ट इट। हाँ, वो नेकलेस जो है मुझसे खो गया था। व्हाट डू यू मीन यू ब्रॉट इट बैक? क्या कह रही हो, क्या मतलब है तुम्हारा? वो नेकलेस तो तुमने मुझे वापस लाके दे दिया था। I brought you back another exactly like it. मैं जो आपको वापस देके गई थी वो उसकी कॉपी थी, बिल्कुल उसके जैसा दिखने में था। And it has taken us 10 years to pay for it. और हमें 10 साल लग गए उसका कर्जा अदा करने में। It wasn't easy for us, we had very little. हमारे लिए इतना आसान नहीं था कि इतना महंगा नेकलेस खरीद के आपको दे सकें। तो वो कर्जा लेके जो हमने आपको दिया वो हमें 10 साल लग गए कर्जा उतारने में। बट एट लास्ट इट इज ओवर एंड आई एम वेरी ग्लैड। बट एंड में ये जो हमारी मुश्किल है ये अब खत्म हो गई है, अब हमने सारा कर्जा अदा कर दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली ये जो है ये खत्म हो गया है कष्ट। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टन्ड। तो मैडम फॉरेस्टियर जो थी वो तो बिल्कुल हैरान हो गई। यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। तुम ये कह रही हो कि तुमने मेरा डायमंड नेकलेस बदल के मुझे दूसरा देने के लिए एक असली डायमंड नेकलेस खरीदा? यस, यू डिडंट नोटिस देन दे वर वेरी सिमिलर। हाँ, आपने नोटिस नहीं किया क्या? हाँ, देखने में तो वो बड़े एक जैसे थे। तो आपको समझा नहीं होगा, बट आपका जो नेकलेस था उसे रिप्लेस करने के लिए हमने दूसरा डायमंड का नेकलेस खरीदा। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। और मटिल्डा जो है वो मुस्कुराई, वो बहुत गर्व के साथ जो है, बिल्कुल इनोसेंट के साथ, इनोसेंस के साथ जो है वो मुस्कुराई, क्योंकि उसे अच्छा लग रहा था कि उसने जो है किसी का कर्जा नहीं रखा, अपना कर्जा भी अदा कर दिया है और उनका जो नेकलेस खोया था उसके बदले में भी उन्हें दूसरा दे दिया है। तो वो थोड़ा इस चीज से जो है बहुत उसे गर्व की फीलिंग आ रही थी कि अब सब जो है सही हो गया है। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव टुक बोथ हर हैंड्स। मैडम फॉरेस्टियर जो है उसकी ये बात सुन के जो है उनको बहुत ही दुख हुआ, वो एकदम से जो है हिल गई कि ये क्या कह रही है। तो उन्होंने जो है उसके दोनों हाथ जो है अपने हाथ में ले लिए। Oh, my poor Matilda, mine was an imitation. It was worth 500 francs at most. अरे मेरी प्यारी मटिल्डा, मेरा जो नेकलेस था वो तो नकली था, नकली डायमंड्स का था, ज्यादा से ज्यादा उसकी कीमत थी 400 फ्रैंक्स। तो जो डायमंड का नेकलेस मटिल्डा ने उन्हें दिया वो था 36,000 फ्रैंक्स का, यानी असली डायमंड का। और जो उससे खोया था वो तो ज्यादा से ज्यादा बस 500 फ्रैंक्स का था। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो स्टोरी है ये हमें ये समझा रही है कि जितने भी मटेरियलिस्टिक प्लेजर्स हैं लाइफ में, हमें उन पे ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। लाइफ में जो आपके पास है, जो इस मोमेंट में है, उसे एंजॉय करो। अगर आप हमेशा ये सोचोगे कि उसके पास ये है, उस इंसान के पास ये है, तो आप हमेशा जो है दुखी रहोगे। दूसरों से कंपेयर करने से बेटर है जो आपके पास है उसको अप्रिशिएट करो। ट्राई करो कि आपकी लाइफ बेटर हो और इससे अच्छा कर सको। आज ये है तो कल इससे अच्छा कुछ हो सके। हमेशा ट्राई करना चाहिए कि हम बेटर कर सकें अपने आप को, अपनी लाइफ को। बट जो है उसे अप्रिशिएट करना है, उसको मत ये सोचो कि अरे ये तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, उसके पास कितना कुछ है। क्योंकि उससे जो है आप हमेशा दुखी रहोगे। तो कंपैरिजन में मत जियो, अपनी लाइफ में खुश रहो, उसे बेटर करने की कोशिश करो। बट कभी भी इस चीज से दुखी मत हो कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। सब आपके पास धीरे धीरे हो जाएगा, आज नहीं है कल कुछ और हो जाएगा। लाइफ तो बहुत ही फिकल है, राइट? कभी भी चेंज हो सकती है, जरा जरा सी चीज जो है लाइफ को पूरा बदल सकती है। तो आपको नहीं पता कल क्या होने वाला है। तो हमेशा जो है इस माइंडसेट के साथ चलना चाहिए कि जो करंट टाइम में हमारे पास है उसे हम अप्रिशिएट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।